आइए दोस्तों, आज मिलते हैं एक बेहतरीन कोच जिन्होंने जिनकी ऐसी खुद की ख्वाहिश थी कि मैं अच्छा क्रिकेटर बनूं और घर में भी क्रिकेट का माहौल रहा। बट उन्होंने अपने क्रिकेट का जो बोलते हैं ना कुर्बानी देके और अपने भाई अपने बच्चों को, और मैं तो ये तो घर वालों के नाम ले रहा हूँ, मगर ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जिन्होंने कलीम सर के पास आके अपना प्रैक्टिस किया, अपने ड्रिल्स प्रैक्टिस किया और आज वेल नोन क्रिकेटर बन गए हैं। तो आइए जानते हैं कलीम की जुबानी। कलीम सर, आपका स्वागत है क्रिकेट ग्राफ और हमारे हेल एनर्जी ड्रिंक के तरफ से। थैंक यू सो मच। तो पहला सवाल मेरा ये रहेगा आपके का भाई, आपकी ये क्रिकेट जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? एक्चुअली 1985-86 में मैं खुद क्रिकेट खेलता था जी कामत क्रिकेट क्लब में शिवाजी पार्क पे, जी अंडर द वेल नोन कोच आचरेकर सर, जो अभी जी इस दुनिया में न रहे। अब अल्लाह जो है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और 2 साल मैं उनके साथ रहा, 1-1.5 साल। उसके बाद फाइनेंशियली घर के हालात उतने अच्छे नहीं थे। डैडी अकेले कमाने वाले थे और 11 मेंबर्स की फैमिली थी, तो मिड वे मुझे क्रिकेट छोड़ना पड़ा। बट वो 2-3 सालों में मैंने बहुत कुछ देखा था कि क्रिकेट के लिए जो वक्त बच्चे देते हैं दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। क्योंकि एक बच्चा जब क्रिकेट फील्ड में जाता है, वो घर से तो निकलता है 3 घंटे के लिए, बट उसको अपने क्रिकेट के लिए देने के लिए सिर्फ 20 मिनट या 25 मिनट होते हैं, जहाँ वो बैटिंग करता है या बॉलिंग करता है। अदर टाइम वो जाके दूसरों के लिए फील्डिंग करने के लिए पीछे नेट के पीछे खड़ा होता है। तो 20-25 मिनट के अंदर आई डोंट थिंक कि कोई भी बच्चा ये ड्रीम कर सकता है कि आई प्ले फॉर इंडिया। इट नीड्स अ वेरी हार्ड वर्क फॉर अबाउट 3-4 आवर्स अ डे। जी। तो मैंने सोचा कि मैं खुद क्रिकेट कोचिंग की बारीकियां सीखूंगा और उसके बाद मैं वसीम को हाथ में लूंगा, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे डैडी का जो ड्रीम है कि मेरे घर से कोई इंडिया खेले, वो मुझे फुलफिल करना था। सो दैट इज हाउ मेरा क्रिकेट बंद हुआ और वसीम का क्रिकेट चालू। तो मीन्स जैसे कि अभी आपके वालिद की ये ख्वाहिश थी कि भाई मेरे घर में इंडिया प्लेयर बने, और आपने अपनी क्रिकेट की कुर्बानी दे के अपने छोटे भाई को वसीम को लेके, तो ये सफ़र कैसा रहा वसीम का और आपका कोचिंग का? एक्चुअली 1985-86 में जब मैंने क्रिकेट छोड़ा, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी थी कि एक बच्चे को अगर इंडिया खेलने का एम लेके अगर क्रिकेट खेलना है, तो दिन में 5 से 6 घंटा उसे कंप्लीट हार्ड वर्क करना है। और हार्ड वर्क से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि स्मार्ट वर्क करना है। जी स्मार्ट वर्क्स में 5 अल्फ़ाबेट्स आते हैं, बट वो अल्फ़ाबेट्स का है ना एक सर्टेन मीनिंग है। दैट जी इज एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड फॉर मेजरेबल, यस R stand for realistic goal, यस and A stand is achievable target. You should set achievable target with your this thing. And T for timely. जब सिलेक्शन मैचेस वगैरह होते हैं, टाइमली यू नीड टू परफॉर्म। सो दैट स्मार्ट स्टैंड फॉर दिस थिंग्स। चलो तो ये जब तक एक नहीं नहीं, बहुत जब तक बढ़िया बात कहा आपने। स्मार्ट के बारे में डेफिनेशन ये बच्चों को शायद नहीं पता रहेगा। जी, तो वो चीजें मैं हर बच्चे के साथ करना चाहता हूँ कि जब आप क्रिकेट फील्ड में आओ तो 3 घंटे 4 घंटे जो है वो पूरा पूरा आप है ना प्रैक्टिस के लिए डेडिकेट करो। और प्रैक्टिस का मतलब ही होता है कि प्रैक्टिस विच मिनिमाइज योर एरर। यस प्रैक्टिस विच मिनिमाइज योर एरर। जी तो जब आप 4 घंटे अगर प्रैक्टिस को देते हो डेडिकेटेड और फोकस्ड, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, पर्पसफुल प्रैक्टिस, तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। तो मैं चाहता था कि वसीम के साथ वही हो। 3 साल तक वसीम को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। फिर उसको मैं रोज आजाद मैदान ले जाता था, वहां पे अलग अलग जगह पे अलग अलग विकेट पे उसको 10 मिनट 15 मिनट प्रैक्टिस कराता था। लोग थोड़ा थोड़ा टाइम देते थे, फिर थोड़ा टाइम के बाद उन लोग दूसरे नेट्स पे जाने के लिए बोलते थे। दैट इज हाउ हम पूरा पूरा दिन प्रैक्टिस करते थे। 3 साल के बाद जब उसने पहला बड़ा रन किया अंजुम इस्लाम के लिए, जी तो प्रदीप विजयकर जी थे जो उस टाइम पे स्पोर्ट्स एडिटर थे टाइम्स ऑफ इंडिया के। उन्होंने बहुत अच्छा कवरेज दिया उसको, और वहां से जो एक बूस्ट मिला वसीम को, ही नेवर लुक बैक।
नहीं नहीं, बट इसमें तो काफी है ना मेहनत करनी पड़ी रहेगी ये 3 साल के जो पीरियड में जी आपका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत ये है कि अकेले ही बॉलिंग डालना है, अकेले ही बॉल लाने को जाना है। मेरे एरियाज के जो लोग होते थे, जो बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर्स थे, बिल्डिंग से देखते थे कि वसीम मारता था, मैं बॉल लाने के लिए भागता था। दे यूज्ड टू कॉल मी डॉबर डॉग, डॉबरमैन, सॉरी टू से। नहीं बट रियलिटी है, और वन वन मैन शो, इसको मैं कहूँगा कि वन मैन शो। और नहीं, वन बट मैन ये शो भी था। दूसरी बात, मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे उस वक्त के, जी 2-4 नाम है उसमें, आबिद है, छदी है, हमजा है, 2-4 ऐसे नाम है जो मेरे मेरे लिए, वसीम के लिए फील्डिंग करने के लिए आते थे। तो आई स्टिल आई एम रिमेंबरिंग, एंड स्टिल दे आर माय फास्ट फ्रेंड्स, दे आर वेरी क्लोज टू मी स्टिल। नहीं, अभी ये सब सिखाते हो किसी ने ये भी, अरे लोगों ने अलग अलग बातें बनाई, ये क्या पागलपन है भाई, लेके घूमता है भाई को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से लोगों ने मुझे डिमोरलाइज किया, बट जी क्या होता है ना, देयर इज विल देयर इज वे। ग्रेट। तो मुझे पता था कि व्हाट आई एम कैपेबल एंड व्हाट आई कैन डू। तो सेल्फ बिलीफ जो होता है ना, इट इज वेरी जी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कोच आल्सो एंड एनी बडिंग क्रिकेटर आल्सो। जी। यू शुड बिलीव योरसेल्फ। और मेरे ख्याल से जो आपने करा है वसीम भी वैसा ही करते गया, और उसका जी रिजल्ट तो जैसा कि अभी आपने बताया कि अंडर 14 के मैचेस में उसका रिजल्ट आना चालू हो गया अंजुमन के थ्रू। तो जी वसीम के बारे में उसके भी स्टेप्स बढ़ते गए रहेंगे, फिर स्कूल क्रिकेट, 19 क्रिकेट, बाद में रणजी ट्रॉफी, इंडिया। जी। तो ये दौर कैसा रहा आपके साथ में? ये दौर एक्चुअली कैसा है ना कि वसीम के क्रिकेट में एक्चुअली बहुत से लोग पर्दे पे हैं, बहुत से लोग पर्दे के पीछे हैं। जी एक बच्चा जब बड़ा क्रिकेट खेलता है ना, तो उसमें सिर्फ एक कोच का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, देयर आर जी अदर सपोर्टिंग हैंड्स। उस टाइम पे जब वसीम को फर्स्ट टाइम इंग्लैंड जाना था, तो इब्राहिम अंसारी सर ने बहुत हेल्प किया, सलीम कमालुद्दीन ने बहुत हेल्प किया। जी फिर उसके बाद उसको क्रिकेटिंग गेस्ट लेने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते, तो हेमन वेंगनकर अपने सनग्रेस मफतलाल से उस चीज़ को पूरा पूरा करते थे। बिल्कुल। अनिल जोशी थे, जो बहुत हेल्प करते थे। फिर अपना मकरन वैगनकर है, तो उसके बाद अभी कदम ने उसको पहला बैट दिया था, पहला शूज दिया था वासिम को। जी आज बिल्कुल वो इस सही। दुनिया में नहीं रहे, बट स्टिल देयर मेमोरीज आर विथ मी। ग्रेट। तो ये रहा, ये तो पर्दे के पीछे के कलाकार हो गए, किसी को पता नहीं था। तो जी ये जी जी पिक्चर जब बनती है तो काफ़ी बड़ी बनती है, और जी जो जी वसीम के साथ में हुआ, वसीम तो इंडिया खेला, उसके बाद में कलीम जाफर का नाम बढ़ गया, क्योंकि आपने मेहनत ली है। क्योंकि देखो कैसा है कि वसीम का क्रिकेट, जब एक बच्चा इंटरनेशनल लेवल पर जाता है तब जाके कोचिंग लोग पूछते हैं, मीन जी वाइल टाइम वालों को किसी को भी सबको स्किप कर देते हैं। जी तो ये वसीम को तो आपने बनाया, बट सेम जी टाइम आपके घर के भी 2 बच्चे हैं, अपने जी। अपने बच्चों को बनाया, अरमान है आपके साथ में, फातिमा है, उनके बारे में क्या कहूँ? देखो कैसा है कि वसीम जाफर क्रिकेट खेलने के बाद उस लेगेसी को आगे बढ़ाना था। जी ऐसा नहीं हो कि वसीम जाफर ने इंडिया खेला, वसीम जाफर का करियर खत्म हुआ, जाफर फैमिली का नाम क्रिकेट से हट गया। जी आई डोंट वांट टू सी दैट टू बी हैपन। तो लेगेसी को कायम रखना था। उसके जी बाद एक जेनेटिक होता है कि मेरे मेरे डैडी के ब्लड में क्रिकेट था, मेरे ब्लड में क्रिकेट है, और जाहिर सी बात है कि जेनेटिकली वो अरमान मेरे बच्चों में भी आना है। तो जब अरमान 11 साल का था, 10 साल का था, आई नो स्टिल आई रिमेंबर कि 2 अक्टूबर था, गांधी जयंती का दिन था, जब मैंने पहली बार उसको बैट हाथ में दिया था। जी आई स्टिल रिमेंबर वेरी मच। तो दोज आर द स्ट्रगलिंग डेज। उसके बाद वहां से उसका क्रिकेट जर्नी शुरू हुआ। 10 बाई 10 के रूम में मैंने पहले उसको ड्रिलिंग कराया, शैडो प्रैक्टिस कराता था। जी मैंने कभी उसको ग्राउंड पे लेके नहीं गया पहले 2-2.5 साल। जी व्हेन हिज बेस वाज वेरी स्ट्रांग, देन मैंने उसको स्कूल में डाला, रिज्यूम में। दैट इज हाउ हिज जर्नी इज स्टार्ट। फिर उसका देख देख के जब वो ड्रिलिंग करता था, उसने थोड़ा सा नाम कमाना शुरू किया, तो फातिमा में इंटरेस्ट जनरेट हुआ। फातिमा से पहले मेरे पास एक लड़की थी, जमीमा रॉड्रिक्स, अच्छा। जो अभी इंडिया खेल रही है करंट। उसका क्रिकेट मेरे पास ही शुरू हुआ। फर्स्ट 3 इयर्स विथ मी, शी इज विथ मी। फिर मैंने उनको, मेरे पास एक्चुअली एक ही लड़की थी, तो मैंने उसको कल्पना आचरेकर के पास भेजा कि जी तुझे वहाँ ज्यादा मैचेस मिलेंगे, ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी तुझे। जी दैट इज हाउ हर जर्नी आल्सो स्टार्ट्स। नाउ शी इज प्लेइंग फॉर इंडिया टीम एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरीवन। यस। नहीं तो ये घर का प्रैक्टिस ड्रिल चलती थी, जैसे अरमान को आप कराते, और आपने कहा कि जेनेटिक्स, तो ये फातिमा में भी, क्योंकि लड़कियों को क्रिकेट और
आज के तारीख में लोग बहुत कम सोचते हैं कि भाई लड़की क्रिकेटर बने। तो इसके बारे में जी थोड़ा आप क्या कहना चाहेंगे? एज ए पेरेंट्स पूछ रहा हूँ, एज ए कोच नहीं। नहीं, एक्चुअली फैमिली का बहुत अपोज था। मेरे जो बड़े पूर्वज हैं, दे आर वेरी अपोज बिकॉज बीइंग एन मुस्लिम फैमिली, वेरी कंजर्वेटिव फैमिली। जी बट फातिमा ने जब मुझे उसका विश बताया कि मैं भी क्रिकेट खेलना चाहती हूँ, तो मैंने सोचा कि बीइंग एन क्रिकेटिंग फैमिली, व्हाई शुड आई स्टॉप हर? तो लेट फुलफिल हर ड्रीम्स, लेट फ्लाई हर हाई, ऐसा ने करके उसका भी जर्नी स्टार्ट हुआ। आपने काफ़ी ब्रॉड माइंड ले लिया, पेरेंट का विजन काफ़ी अपने जी आप को आपने बड़ा मोटिवेट किया। बट फातिमा के बारे में एक बात करना चाहूँगा मैं, या जब जो मैंने सुना है, मैंने देखा भी हूँ कि शी कैन बॉल बोथ हैंड, राइटी भी डालती है, लेफ्टी भी डालती है, she दोनों हाथ से started थ्रो she करती है। she started his career as a pace bowler, जी बट उस टाइम पे कुछ क्रिकेट्स के कोचेस थे जो बॉम्बे एमसीए से अटैच थे। जी उसमें आई वुड लाइक टू से फ्यू, गायतुंडे सर हैं, देन जी वन मोर इज देयर, आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम। उन्होंने मुझे बोला कि बॉम्बे के पास पेस बॉलर काफी हैं, जी। तो 11 में जगह बनाने के लिए शी हैज टू स्ट्रगल, हम्म, whereas there is no left arm spinner in Bombay team। ओके। जब तक वो रणजी ट्रॉफी और सीनियर टूर्नामेंट भी खेल चुकी थी, इवन ही रिप्रेजेंटेड जोनल टीम आल्सो, ही वाज पार्ट ऑफ द एनसीए आल्सो एज अ फास्ट बॉलर। एज अ पेस बॉलर। और एज अ पेस बॉलर जब वो चक क्लियर करने के लिए मद्रास गई थी थोड़ा सा, जी तो हमारे इंडिया के जो वो है अभी जो बॉलिंग कोच है भारती अरुण, उन्होंने गायतुंडे सर को कहा भी था कि शी इज वेरी क्विक एट हर एज, so ओके। don't make make him bowl fast all the time, make her face pace bowler also। हम्म, बट क्या हुआ कि बॉम्बे के अंदर जगह बनाना मुश्किल हो रहा था, जी तो विद इन 6 months ऑफ टाइम, जो बारिश का जो 6 महीने का जो पीरियड होता है, 4 महीने का जो पीरियड होता है, जी। देर इज नो क्रिकेट, तो मैंने वहां उसको लेफ्ट आर्म बनाने के लिए मैंने उसको हाथ में लिया, एंड दैट इज हाउ हर ड्रिल्स एंड ऑल वर्कआउट इज स्टार्टेड, एंड नेक्स्ट सीजन शी प्लेड एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर फॉर बॉम्बे, एंड शी वेंट ऑन टू प्ले फॉर इंडिया ए आल्सो। नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो करते हैं आप, ये कैसा मुमकिन है? That is only because of the sheer correct drilling. Sheer correct drilling. Drilling always should be done under the watchful eyes, because it's a total transformation of the biomechanism of particular human being. नहीं, ये तो बात अभी ये आपने एज अ कोच करके बात कर दी, पर एक आम बच्चे आपकी ये इंटरव्यू देखेंगे तो वो कुछ जानना चाहेंगे भाई, ये कैसा। अभी आपने बताया कि भाई फास्ट I बॉलर्स just, की रिक्वायरमेंट। I just, I just told you na, it हाँ has to be done under the watchful eyes. So जी any kids who's doing coaching with some coaches, they must have the knowledge of those things. They must have know the correct drills, and that kids should follow all those instructions. मीन्स मैं शॉर्ट में कहना चाहूँगा, एवरीथिंग इज अ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। Yeah, nothing is impossible. नथिंग इज इम्पॉसिबल, And this इसको is आप the ऐसा बोल दो। Fatima is not the first example. There is जी I had one more this thing. Nabijan Arman is bowling with the both arms. Nabijan Ansari is bowling with both arms. His daddy was to a captain of Anjuman Islam जी when Zulfikar and Ghulam was playing. ओके। तो ये इसको भी नबीजान को कैसा बनाया आपने, क्या सोच के बनाया? Actually, actually there was a debate between me and his father कि अगर कोई ओरिजिनल राइट हैंडेड है तो nobody can make him left handed. जी तो मैंने बोला ना, it's possible. If somebody has knowledge, somebody has passion to do it, and the kids are supportive, so anything can possible. But I'll bet you okay, within 6 months or within year of time, I'll make your son a left arm spinner. But the condition is that okay, you don't ask him anything about his drilling or about his coaching as far as left arm is concerned. So that is how his left arm drillings and all practices started. After years time, I took him to Elfeng Sarkar Academy. There is a practice match going on, and his son is bowling left arm spin along with Akshay Sawant, who went on to play for Bombay Under 19. नहीं, ये तो अभी बायोमैकेनिक्स बोलो या प्रॉपर साइंस बोलो, ये मोल्डिंग करना है बच्चे को, राइटी से लेफ्टी बनाना ये वेरी डिफिकल्ट। और ये मैं मेरे ख्याल से
फर्स्ट टाइम मैं इंटरव्यू करता हूँ तो फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ। और मैं फातिमा का तो मैं देख चुका था, पर नबी जान को बनाया अपने। अरमान कैन बॉल बोथ हैंड और थ्रो कैन बोथ हैंड। तो ये इसके पीछे कोई साइंस है या ये रॉकेट Yeah, of साइंस course. है क्या? No, no, it's a rotate science also, and it's a share the drilling and change over of the mechanism, the जी muscle memory. You have to जी। change over the muscle memory. You have to unlearn few things, and you have to learn few things. तो इसमें मैं 3 की पॉइंट जानना चाहूँगा कि भाई ये ती की किस बारे कैसा वर्कआउट करे? अगर बच्चे कोई देखेंगे, सबको कलीम जाफर तो मिल नहीं सकते कोच, Yes. बट कुछ बच्चे आपको देख के भी शायद, जैसे कि एकलव्य की कहानी भी मशहूर है काफ़ी First, महाभारत में, क्या गुरु first का you have बना to दिया। rotate your left hand. If you want to become a pace bowler, first you have to rotate your left hand, and non-bowling make rotation of those things for at least for a month time. Then start jumping without run up, because wrong-footed jumping is very difficult. So that time landing and everything have to be watched by a watchful instructor. जी। That is how the process starts, and slowly you revert your things. तो इसमें ये मैकेनिक्स की बात तो हो गई, तो वीडियो एनालिसिस का भी रोल आता है सर? No, it's depend on the coach. If he has a very diagnostic eye, he can हाँ find out a finer mistake, because I never believe in video coaching. जी। नहीं, आज के माहौल में काफ़ी ये वीडियो का भी Yeah, ज़माना I know that, बताते थे। I know that. तो काफ़ी अन्य लोग बोलते हैं कि भाई तो आपका वीडियो एनालाइज करके मैं आपको ये भेजता हूँ, ये ड्रिल्स करना है, वो करना है। बट आपने कहा कि कोचेस आए जो पर्टिकुलर आपको करना है, आपको करा के Yeah, of लेना course. है। अभी कैसा टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, जी so you can take help from that. But as of now, I am being in this field since last 38 years, so I never use that, because a coach should have a diagnostic eye, because all the time if you are watching certain match, you don't have all the facilities over there. आपके पास एक लाइव मैच देख रहे हो आप मैदान में, आपके पास वो जी सारी फैसिलिटीज नहीं होती कि आपने वीडियो निकाला और एक बच्चे को देख लिया। जी तो आपने देखने के साथ आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ गलती कर रहा है और क्यों कर रहा है। गलती कर रहा है तो कोई भी बोल सकता है, बट क्यों कर जी। रहा है, व्हाट्स रॉन्ग विथ हिम, व्हाट्स मैकेनिज्म इज रॉन्ग विथ हिम, दैट इज द कोच जॉब। नहीं, काफ़ी अच्छा डेफिनेशन बताया आपने कोच के बारे में। बट इसके भी अभी और भी कोचेस हैं मुंबई में, कुछ जी, इंटरेक्ट होता रहेगा आपका? यस। सो किस बारे में, क्योंकि मेरे सुनने में ऐसी बात आई है कि जो वेल नोन कोचेस है वो भी आपसे डिस्कस करते हैं किसी प्लेयर बहुत के कम। बारे में, बड़े बड़े प्लेयर के बारे में, सबके बारे में, तो आपसे काफ़ी डिस्कशन होता है क्योंकि आप एक माइनर पॉइंट निकालने में माहिर हो। हाँ, तो ये कैसा कैसा पॉसिबल है ये सब चीज़ें? नहीं ये बहुत बहुत कोचेस के लिए पॉसिबल होता है, बट जी कोचेस क्या होता है ना, उतना पैशनेट देखते नहीं है बच्चों को। जी पॉसिबल इज फॉर एवरीवन, बट वो पैशन जो होता है ना देखने का, वो जो जी डायग्नोस्टिक आई होती है, जी उससे देखना जरूरी होता है कि वेयर एग्जैक्टली द किड्स आर डूइंग रॉन्ग। अगर उसका पैर कोलैप्स हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसका हाथ अगर गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है। हाथ गिर रहा है तो कोई भी बता सकता है, बट व्हाई इट इज फॉलिंग। ओके। इन जनरल टेंडेंसी, आप किसी भी बैट्समैन को बैटिंग करते हुए देखोगे तो मोस्टली कोचेस जो बोलते हैं कि इसका हेड गिर रहा है, बट हेड क्यों गिर रहा है, व्हाई इट इज फॉलिंग, दैट अ एग्जैक्टली। कोच शुड नो। यही मुझे जानना था कि हम लोग कोचेस क्या करते हैं, अरे हेड गिर रहा है, शोल्डर डाउन हो रहा है, हेड फॉलिंग है, आपका बैलेंस, तो इज अ गेम ऑफ बैलेंस। यस ऑफ कोर्स। स्टांस का बेसिकली डेफिनेशन ही ये है, स्टांस का डेफिनेशन ये है कि अ न्यूट्रल पोजीशन फ्रॉम वेयर यू स्टैंडिंग, बिकॉज या अ बैट्समैन action is depend on the bowling action. Batsman what does is reaction. When the bowler bowls, हाँ batsman what does is the reaction of a bowler. या So you are should be very centralized, very balanced, from where you can move either ways. So that is the definition of stance. क्या बात है, बहुत बहुत आसान तरीके से। और जैसा एक्शन और बैट्समैन इज अ रिएक्शन, Reaction. Yes. फंटास्टिक। मैंने बच्चों को भी काफ़ी अच्छी तरह समझ जाएगी ये बात। थोड़ा मैं बैटिंग के टेक्निक के बारे में जानना चाहता हूँ। कुछ बच्चे लोग आपके बारे में, मीन्स कलीम जाफर सर, क्योंकि दो दो एक नॉस्टैल्जिया प्लेयर आपने बनाए हैं, तो वेल नोन वसीम सर है, वसीम जाफर है और अरमान है।
जो आपके घर के ही है। और मैं जानना चाहता हूँ बाहर के कितने बल्लेबाज हैं, ऐसे कितने आपके पास आते थे सब? बहुत बच्चे हैं, वसीम के बाद है, अगम पंडित था, विजय सिंह था, मुसव्विर खोटे है, देन आदेश जैन है, देन नूर खान है, who went on to play for Maharashtra, then Pawan Kumar hai, who played for Pondicherry, Majid Ansari, who is now based in England, he also played for under 19, under 22 for Bombay, he was the Pro Bowls of Ranji Trophy. Then Kamran Iqbal hai from Jammu and Kashmir, who went on to play for India under 19 last year. Then Ahmed Umar Bande is the opening batsman from Jammu and Kashmir. Shiv Shankar Roy, who is the vice captain of Assam Ranji Trophy. Then Shabbir Hussain playing for Jharkhand. Then Sahil Kukareja, Bombay, who used to come and drills with me. Bhavin Thakkar used to come and drills with me. Hiken Shah used to come and drills with me. There are a lot of players. Then now currently Akshat Jain is playing under 19. Nabi Ansari is playing under 16. Mir Ahmed, who went on to play for under 14, 16. Then Danish Khan, who just now played for Bombay University. Danish Rene, who went on to play for under 19. He is part of the NCA. Ibrahim Qazi was a part of World Cup Pro Bowls in under 19. नहीं नहीं, बस बस, मैं तो ये तो पूरी टीम आ जाएगी, पूरे कितने सारे बच्चे लोगों के नाम आपने गिना Now, दिए। now Rishabh Jemimah Rodriguez who playing for current India team. There is Ushali Bhagat, who is now Bombay Ranji Trophy team. There is one more player, Kirti James from Kerala. He is now played India A. कलीम सर, ये की बात कहीं रुक नहीं सकती, ये चलती रहेगी, क्योंकि इतना क्रिकेट, इतने प्लेयर्स के नाम आपने गिना दिए। बट मैं ये पूछता हूँ, ये प्रैक्टिस कहाँ लेते हैं आप? Actually, the drill works is actually doing at my place and practice at Islam. जी, तो आपके घर पे ड्रिल्स करने के बाद में ओपन के लिए आप लोग इस्लाम जिमखाना में उधर जाके बच्चों के साथ प्रैक्टिस करते हैं? Morning 6:30 we start our coaching, so it finishes around about 10:30. And Islami Gymkhana is very kind to me, especially because their timing is of 10. But even if I am extending some this thing, so they allow me to extend the timing if there is no match. So that is kind enough for their management, especially Yusuf Abrani and Mohsin Khan and all the managing committee. जी नहीं, कलीम सर एक and it's a big role. हाँ बोलिए। The big role played by big role in the Wasim's and Arman's career, because at a very early age they got very secured of a job from Indian Oil. So it's a very it's a very good gesture on their part, and especially we feel that Indian Oil is a company belongs to Jaffer family. Means like they are very kind to us always in anything. When Wasim first went to England, Wasim first went to England with Kailash Ghatani sir, and Wasim was just joined Indian Oil, and in the very first match he scored 98 for Time Shield. So then their DGM, I don't know the name, immediately sanctioned 70,000 for Wasim to go for England. क्या बात है। Yeah. ये आपका बड़ापन बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड है ये। और and even Wasim, Arman now turned 18. They immediately give him the job, so he can able to concentrate fully on cricket. नहीं मेरे, हाँ, तो हम लोग चलते हैं अपने सवाल के पास कि जितने इतने सारे प्लेयर लोगों के नाम आपने गिनाए जो आज अपने स्टेट के लिए खेल रहे हैं, सीनियर डिवीजन में खेल रहे हैं, रंजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, बट एक सर्टेन लेवल पे जाने के बाद में वो अपने कोचेस के नाम नहीं लेते हैं। तो ये एक कोच के लिए भी और हम सब के लिए भी ये जानकारी जो है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, अगर वो नाम नहीं लेते हैं तो उनके पीछे कुछ मजबूरी है या डेलिबरेटली वो नाम ले रहे हैं। इट इज अप टू सर्टेन इंडिविजुअल्स। अगर एक बच्चा किसी संस्था के लिए खेल रहा है और उसको ऐसा लगता है कि वो संस्था उसको पुश करेगी, अगर मैं किसी और का नाम ले लूंगा तो दे विल बी एंग्री विथ मी, तो बहुत सारी बातें होती है बच्चों के माइंड में, बच्चों के दिल में। तो इट इज अप टू एनी इंडिविजुअल प्लेयर हाउ ही अप्लाई हिमसेल्फ। नहीं, आज के तारीख में जैसे कोचेस की भी एक मार्केट बनी है, कहाँ से कोच अलग अलग प्लेयर्स के नाम लेते, भाई ये बंदा मेरे पास आया, आज इधर लेके गया, उधर लेके गया, दुनिया भर के बातें हम लोग भी देखते हैं। सो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, ये कोचिंग जो चल रही है आज मार्केट में? सर, मैंने इससे पहले भी बोला कि एज लॉन्ग एज यू आपको सेल्फ बिलीफ है कि मेरे पास अगर कोई बच्चा आएगा तो मैं उसको अर्ली एज से मैं डेवलप कर लूंगा, एंड यू बिलीव योर सेल्फ,
आपकी क्वालिटी पे आपको भरोसा है कि व्हाट कैपेबल यू आर, तो आपको किसी मार्केटिंग की जरूरत नहीं है सर। हाँ, तो कलीम भाई मैं ये बात भी जानना चाहता था कि जैसे कि अभी पेरेंट्स लोग जो बच्चों को लेके चलते हैं, उनके लिए क्या सजेशन है कि भाई अपना कोच, अपने बच्चे के लिए कोच कैसा हो और क्या उसका पैरामीटर हो? एक्चुअली पेरेंट्स जब बच्चों को किसी कोच के पास डालते हैं तो जी पेरेंट्स की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हर 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में वो बच्चे का ग्राफ को है ना मॉनिटर करे। जी बट आज का पेरेंट्स क्या करता है, ब्लाइंडली 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद रियलाइज करता है कि यार मेरा बच्चा कहीं नहीं है। बाय द टाइम इट इज टू लेट। जी फिर होता क्या है कि हर कोच की अपनी अपनी जो होती है ना फीस स्ट्रक्चर होता है, अपने अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं। जी लाइक माई सेल्फ, मैं 12 से 14 बच्चों से ज्यादा लेता नहीं हूँ। जी तो कंपेरेटिवली अदर एकेडमीज के मेरा फीस स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा होता है। बट जी वो चीजें कैसे है, पेरेंट्स जो है ना अर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जी बट इन द एंड क्या होता है कि 4 साल 5 साल के बाद जो टाइम, जो एज जाती है वो रिटर्न नहीं आती। बिल्कुल। वो चीजें कैसी होती है, पेरेंट्स पे डिपेंड होती है, क्योंकि अर्ली एज में पेरेंट्स इज द वन हु मेक डिसीजन फॉर हिज किड्स। जी तो वो 6 6 महीने में अगर बच्चों को मॉनिटर करे कि मेरे बच्चे का प्रोग्रेस क्या है, मेरे बच्चे का अपग्रेडेशन क्या है, तो जी इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, और बहुत सारे। पेरेंटिंग का एक दूसरा दूसरा जो पहलू है जी कि पेरेंट्स जो अमाउंट खर्च करते हैं, जो टाइम देते हैं बच्चों को, एंड जी पेरेंटिंग एंड कोचिंग इज अ डिफरेंट पार्ट। आई एम जी बीइंग माई सेल्फ अ पेरेंट एंड ऑल्सो कोच ऑल्सो। जी एक बच्चा जब कोचिंग के लिए जाता है, वो मैचेस खेलता है, प्रैक्टिस मैच है या सिलेक्शन मैच है, तो बच्चे और पेरेंट्स के बीच में ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि जब व्हेन ही इज फेलियर, दैट टाइम ही मोस्ट नीड द सपोर्ट फ्रॉम द पेरेंट्स। जी बट पेरेंट ऑलवेज यूज टू ग्रम्बल एट हिम, क्या किया तूने, रन नहीं किया, हम इतना खर्चा कर रहे हैं, हम इतना टाइम दे रहे हैं, हम इतना दे। तो दैट प्रेशर टेल्स, दैट प्रेशर टेक्स टोल ऑन द किड्स। जी So सही that should बात not है। happen. So the request to all the parents. जी नहीं, ये तो एक इम्पोर्टेंट बात रही, ठीक है। और पेरेंट लोगों का एक नेचर जो कंपैरिजन, अपने बच्चे को दूसरे के बच्चों के Yeah, साथ में कंपेयर करना, सो इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? every boy who comes to this world from the God, उनको अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग टेस्ट होता है, अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, अलग अलग ग्रास्पिंग पावर होता है। जी हम कोचिंग लैंग्वेज में जो कहते हैं ना टैलेंट, व्हाट इज जी टैलेंट? जी ही इज अ बॉर्न क्रिकेटर। इट्स नॉट लाइक नथिंग दैट। Talent is a grasping power which is provided by God to different people in a different capacity. That is what talent बिल्कुल। is. अगर एक 10 साल का बच्चा है, एक 12 साल का बच्चा है, हमारे पास दो बच्चे कोचिंग के लिए आते हैं, हम दोनों को सिमिलर सिखाते हैं। एक बच्चा वो चीजों को 8 दिन में करके दिखाता है, एक बच्चे को 2 महीना लगता है। तो जो 8 दिन में करके दिखाता है, he has a more grasping power. That यस। is we call talent. ओके। Talent is nothing special चीज, it is not a जी special thing. तो नहीं, हर पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि मेरी अपनी बच्चे की कैपेसिटी क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। आप टैलेंट को टाइम ड्यूरेशन के साथ कंपेयर कर सकते हो। एक बच्चा टैलेंटेड है, ग्रास्पिंग पावर अच्छा है, he practice for 2 hours. So other kid who doesn't have that much grasping power, he has to practice 6 hours. So he can able to match those things. नहीं, ये तो कलिंग भाई, ये बहुत अच्छी बात है पेरेंट्स लोग का, क्योंकि हमारे पेरेंट्स लोगों को लगता है कि हर बच्चा अपना भाई एक इंडिया प्लेयर ही बने, इंडिया कैप ही उसको मिले, सचिन तेंदुलकर सर बने, ऐसे बड़े बड़े लोगों के उनको एक अपना ये रखते हैं, ड्रीम रखते हैं। तो उनके लिए कुछ और सजेशन, उनके लिए क्या क्या करना चाहिए, ग्रास रूट में कैसा होना, Suggestion डेवलप है, होना you चाहिए? have to you have to manage your time. जी बच्चा 6 घंटा स्कूल जाता है और हफ्ते में 6 दिन जाता है। 6 घंटे के हिसाब से अगर वो 150 घंटा एक हफ्ते में दे रहा है अपने एजुकेशन को, जी और पूरे साल के अंदर वो 1800 घंटे दे रहा है। अगर वो 12 साल एजुकेशन को दे रहा है, फ्रॉम जूनियर केजी टिल 10th, तो वो 24,000 घंटे देता है अपने एजुकेशन के लिए। जी वेर एज अगर हम क्रिकेट में कैलकुलेशन करते हैं
तो वो 2 घंटा नेट्स पे जाता है, अपने क्रिकेट के लिए वो 15 या 20 मिनट ही देता है, बैटिंग आइदर बॉलिंग। तो एक हफ्ते के अंदर 4 दिन 4 डेज का क्रिकेट होता है, तो वो अपने क्रिकेट के लिए पूरे हफ्ते में 1 ही घंटा दे रहा है, महीने में 4 घंटा दे रहा है। तो आप बताइए कि वो पूरे साल के अंदर 48 घंटे दे रहा है। तो एंड ऑफ द जब टाइम आता है तो वो 10 साल के अंदर 500-600 घंटे देता है अपने क्रिकेट के लिए। जी तो इट्स मोर देन इनफ टू बी अ इंडिया क्रिकेटर। 24,000 घंटे और 600 घंटे और 800 घंटे, बहुत बहुत कैन यू बड़ा मेक ह्यूज आउट? डिफरेंस। जहाँ आपको करियर बनाना है वहां पे आप है ना लीस्ट टाइम दे रहे हो, और जहाँ आपको करियर नहीं बनाना है बिल्कुल आप वहां पे मैक्सिमम टाइम दे रहे हो। मैं जी ये नहीं बोल रहा हूँ कि एजुकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट योर प्रायोरिटी इज जी टू मेक अ किड्स क्रिकेटर। दैट इज व्हाट आई बिल्कुल मीन टू से, कि आपको अपने बच्चे को एज अ क्रिकेटर आपको उसका करियर शेप करना है। दैट इज जी वेयर यू आर मेकिंग मिस्टेक। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट अगेंस्ट एजुकेशन, एजुकेशन इज also important, but what you have decided to make your boy a cricketer, so that you have to manage your time. और हम अगर सर्वे करते हैं जो मैंने किया है, एक जी साल के अंदर 2.5 से 3 लाख बच्चे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनते हैं, वेराज यस एक साल के अंदर 20 ही बच्चे इंडिया खेलते हैं। नहीं, जैसे कि अभी बच्चों को लाते एक एकेडमी में छोड़ देते, 2 घंटा के बाद में आके 2 घंटे के बाद में लेके चले जाते हैं बच्चों को। तो जैसा कि ये कैलकुलेशन शायद किसी ने भी नहीं किया होगा जो आपने किया है, और मेरे ख्याल से देखने वाले भी काफ़ी समझ गए रहेंगे कि ये बात क्या चीज़ है, और बहुत सही कैलकुलेशन है। तो इसमें पेरेंट्स लोग को और क्या करना चाहिए, और कोई सजेशन है आपका? पेरेंट्स को है ना डे बाय डे और वीक बाय वीक उसको मॉनिटर करना चाहिए कि मेरे बच्चे में कितना प्रोग्रेस है, कितना अपग्रेडेशन है, और whether I am stick to this center or whether I have to shift for someone good. जी क्योंकि हर पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि घर का वर्कआउट क्या होता है। जैसे हम स्कूल का वर्कआउट करते हैं वैसे जी क्रिकेट का भी होमवर्क होता है, बिल्कुल ड्रिल्स है, शैडो वर्क्स है, एवरीथिंग इज देयर, बट लीस्ट पेरेंट्स आर नोइंग अबाउट इट। बिल्कुल कोई कोई फैमिली का क्रिकेटिंग बैकग्राउंड ही नहीं होता है। बिल्कुल। नहीं, ये तो चलो बात हो गई जिसका क्रिकेट बैकग्राउंड नहीं है, ये नहीं है, बट कुछ एकेडमी का भी तो रोल होता है इसमें, कि पेरेंट्स की मीटिंग लेके ऑफ उनको कोर्स समझाया होता है। जाए। अभी नहीं, बहुत सी मीटिंग्स होती है बट उसका पर्पस जी हल नहीं होता है। जी आइदर जो लोग समझाते हैं वो पूरी तरह समझा नहीं पाते, या जो लोग यस समझते हैं वो समझना नहीं चाहते, या समझ के इग्नोर करते हैं। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स है। जी अगर जो चीजें समझ में आ जाती है उसको बच्चा और बच्चे के पेरेंट्स फौरन कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो चीजें समझ में नहीं आती है तो वो चीजों को समझने के लिए उनके पास दोबारा जाओ, दोबारा उनसे बात करो, मेक अ डायलॉग विद देम टू ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स। इधर मैं एक मीन अहम बात करना चाहता हूँ, एज अ पेरेंट्स, एज अ कोच, एज अ बच्चों के बारे में, क्योंकि बच्चे लोगों को मुंबई क्रिकेट में आना है तो स्कूल क्रिकेट काफ़ी ज़रूरी है, फ़ायदेमंद है और मैंडेटरी है मेरे हिसाब से। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पेरेंट्स लोग को एक गाइडेंस करिए आप कि भाई स्कूल क्रिकेट कितने मायने रखता है बच्चे लोगों स्कूल क्रिकेट एक्चुअली आपके बच्चे को आइडेंटिटी देता है एज अ क्रिकेटर, एज अ जूनियर क्रिकेटर। को? जी स्कूल क्रिकेट से ही क्या करते हैं सिलेक्टर्स लोग है ना, वॉच करते हैं जी कि किस बच्चे में टैलेंट है, कि कौन सा बच्चा जो है वो लंबी रेस का घोड़ा है, कौन से बच्चे पे काम किया जा सकता है। तो उन लोग फिर क्या करते हैं, उसको अपनी हाई एक्सलेंस एकेडमी के अंदर लेकर उसको पॉलिश करते हैं। जी दैट इज हाउ प्रोसेस गोज। स्कूल क्रिकेट में अगर कोई बच्चा नहीं है तो इट इज नॉट मीन्स कि इट्स एंड ऑफ द रोड, जी इट इज एट मोस्ट इम्पोर्टेंट। बट इफ यू गो टू सर्टेन गुड एकेडमीज, और क्लब लेवल क्रिकेट है, जूनियर लेवल में क्लब क्रिकेट बहुत है, अंडर 14 के टूर्नामेंट है, वेर यू कैन मेक नेम फॉर योर सेल्फ। जैसे वर्ली कि कप अभी है, सन बिरला कप है। यस, इससे एकेडमी टाइप होना चाहिए या क्लब क्रिकेट होना चाहिए भी? ऐसे भी बच्चे लोग हैं या ऐसे भी जगह जगह एकेडमी चलते हैं जहाँ जिनका क्लब से कोई लेन देन नहीं है, ना क्लब से कोई कांटेक्ट है, बट पेरेंट्स लोग की उम्मीद तो वही है कि भाई बच्चा अच्छा क्रिकेट खेले। उनके लिए क्या कर उनको सकते हैं अपने हम लोग?
अपने बच्चों को मैक्सिमम प्रैक्टिस मैचेस खिला के उनको पॉलिश करके जब सिलेक्शन प्रोसेस आता है तो इट्स फॉर एवरीवन एंड इट्स फॉर इन एवरी एरिया। यस, एमसीए ने कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस के लिए है ना कोई बायस नहीं किया है, एरिया डिवाइड किया है। देयर आर सर्टेन अपॉइंटेड कोचेस, उसके ऊपर एड हॉक कमेटी होती है जो लुक आफ्टर द कोचिंग सिस्टम। तो आपके बच्चा अगर बहुत अच्छा कर रहा है एंड इज अबव एवरेज, डेफिनेटली विल गेट नोटिस्ड। तो एमसीए ने हमारे ग्राउंड लेवल पे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, अच्छा सिस्टम बनाया है, वेयर एवरीबडी विल गेट गुड अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। अभी फातिमा के पास क्रिकेट ही नहीं था, स्कूल में क्रिकेट ही नहीं था। इवन इफ ही इज इन द रिजवी डजंट हैव द गर्ल्स टीम, तो वो तो ओपन सिलेक्शन से ही टीम में आई है। क्या बात इट्स है, एग्जांपल इन माय हाउस आल्सो। क्या बात है, क्या बात है। तो एमसीए ने, हाँ, एमसीए ने क्या, एमसीए ने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है जूनियर लेवल पे जी, एंड स्पेशली दे आर वेरी काइंड टू माय फैमिली राइट फ्रॉम वसीम टिल माय फातिमा एंड अरमान। यानी ये कोई जरूरी नहीं कि बच्चों को स्कूल अच्छा क्रिकेट होना चाहिए या बच्चों को स्कूल में अच्छे क्रिकेट के लिए डालना चाहिए। आप प्रैक्टिस अच्छे एकेडमी में, इट इज इम्पोर्टेंट बट इट इज नॉट एज इम्पोर्टेंट। हाँ, इट इज इम्पोर्टेंट इफ यू गेट गुड स्कूल, इट्स गो ओके, यू गेट मोर अपॉर्चुनिटीज। एक स्कूल के अंदर है ना डीएसयू के 5-6 मैचेस होते हैं, गाइल शील्ड के 5-10 मैचेस होते हैं, हैरी शील्ड के 5-10 मैचेस होते हैं, तो अपॉर्चुनिटी है। बट इफ यू नॉट गेटिंग गुड स्कूल, सो इट इज नॉट कंपल्सरी टू यू गो थ्रू द स्कूल लेवल। You go somewhere in the club, you play club level cricket under 14, under 13, under 12. Now MCA has started under 12 also, Bhaskar Trophy. यस, So if your kid is good enough, he will notice there only. नहीं ये तो चलो भास्कर ट्रॉफी की बात हो गई। सब हर एज ग्रुप की टूर्नामेंट है, एमसीए का बड़ा रोल Yes. है इसमें बच्चे लोगों को फाइंड करने Yes. में। तो इसमें एक आप और डेवलपमेंट के लिए क्या सजेस्ट करना चाहते हो, और अच्छा डेवलप हो जाए और मैक्सिमम बच्चों को मौका मिले खेलने का, इसके लिए कोई गाइडलाइन है आपके पास कुछ? कैसा है कि पहली बात तो जो जोनल लेवल पे जो हमारे एमसीए के या कोई भी एकेडमी के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जी, इट शुड नॉट बी लाइक के कोई बच्चा अच्छा है तो उसको एनरोल करो, आप रॉ बच्चों को लो। एकेडमी का मतलब ही होता है, एकेडमी का मीनिंग ही वो होता है, यू हैव टू टीच योर किड्स फ्रॉम स्क्रैच। राइट। तो वहां से अगर आप बच्चे लेने लगोगे तो एवरी किड्स विल गेट प्रॉपर अपॉर्चुनिटी। अब बहुत सारी एकेडमीज के अंदर क्या होता है कि आप सिलेक्शन प्रोसेस में जाते हो, आपने 400 बच्चों को बुलाया, उसमें से आपने 50 बच्चे सिलेक्ट किए, तो आप सिलेक्टेड बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हो, व्हाट अबाउट दोज अदर्स? जो तो एकेडमी के अंदर ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आज के तारीख में थोड़ा एक सबसे बड़ा जैसा ये जूनियर क्रिकेट में काफ़ी देखा जाता है एज का, एज फैक्टर जो है, काफ़ी एज में मैनिपुलेट करा के बच्चे खेलते हैं स्कूल क्रिकेट में वगैरह, उसके बाद में वो दिखाई नहीं देते, लॉन्ग टर्म में वो सब गायब हो गए, हाँ। कहीं नज़र न आते। तो ये कैसा रोका जा सकता है, या इसमें भी मसल मेमोरी की बात आती है आपकी, तो पावर यहाँ भी दिखता है? उसके लिए बीसीसीआई ने, एमसीए ने लास्ट 2-4 साल में जो किया है, आई थिंक इट्स रियली गुड टू सी। जो लास्ट 3-4 साल में बीसीसीआई ने या एमसीए ने या अदर जो स्टेट्स हैं उन्होंने जो ये किए हैं, प्रोसेस किए हैं, आई थिंक इट्स इज गुड इनफ टू स्टॉप ऑल दोस थिंग्स। और मैं समझता हूँ कि आगे ये चीज़ें नहीं होंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि ये सब मेरे हिसाब से ये नाम बढ़ाने के लिए या लाइमलाइट में आने के लिए लोग करते हैं ये सब चीजें। नहीं, बट कैसा होता है ना कि क्रिकेट जो शुरू होता है एक्चुअली वो आफ्टर 17-18 ही चालू होता है, एक्चुअल कॉम्पिटिटिव क्रिकेट। बिल्कुल। क्या होता है ना कि आपके पास अगर टैलेंट है, आपके पास अच्छा ग्रोथ है, तो यू कैन गो एंड परफॉर्म एनीवेयर। जूनियर क्रिकेट के बाद बच्चे इसीलिए आउट क्लास हो जाते हैं, क्योंकि उनका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता है। नहीं, अपने यहाँ क्रिकेट ये बच्चे लोगों को यही देखा गया कि 14 में नहीं हो तो मायूस हो जाते हैं, 16 में चांस नहीं मिला तो मायूस हो जाते हैं, अप टू 19 तक के बच्चे, तो कितने बच्चे वहाँ जाने तक क्रिकेट ही छोड़ देते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? एक्चुअली वो जो प्रॉब्लम है वो इट इज नॉट विद द किड्स, इट्स विद द पेरेंट्स। जी। पेरेंट्स क्या होता है ना कि दे आर डिसअपॉइंटेड। बच्चों को कभी भी खेल से आप दूर नहीं रख सकते हो, बच्चे खेलना चाहते हैं,
बट पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेरा बच्चे का करियर नहीं बन पाएगा, वो 14 में बाहर हो गया, वो 16 इज नॉट गेटिंग चांस. बट यू लुक एट योर किड्स कि वेदर ही इज कैपेबल टू कॉम्पीट विद अदर्स. अगर वो बच्चे उनसे अच्छे हैं तो दे विल डेफिनेटली गेट अ चांस. तो बजाय हम दूसरे बच्चों को देखने के हमारे बच्चे का क्रिकेट अपग्रेड करें. जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ यहाँ, क्या बहुत सारे अच्छे वेल नोन कोचेस, जिनके मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ इधर, बट दे डिस्कस विद कलीम भाई किसी खास प्लेयर के बारे में, किसी अच्छे प्लेयर के बारे में, कुछ ये है तो माइनर पॉइंट है तो वो आपसे डिस्कस करते हैं, ये बात सही है? हाँ, करते हैं. बहुत सारे कोचेस हैं, आके डिस्कस करते हैं. बहुत सारे क्रिकेटर्स भी आके डिस्कस करते हैं. कितने लोगों की टेक्निक चेंज हो गई है, स्किल चेंज होने के बाद इवन में उनके रन्स बंद रहे. हाँ, few of the coaches are also bringing their kids to me for their final touches and all. तो ये सब कैसा हुआ ये सब पॉसिबल? When you people comes to me and have a discussion, जब डिस्कशन करते हैं तो लोग जो बातें सुनते हैं तो they get to know the knowledge. यार, this man has a immense knowledge, finer knowledge. Yeah. So they comes with their problems. They bring kids sometimes for drillings also. जी. So that is how the process goes always. नहीं, मेरा एक पर्सनल सवाल अभी, Learning never ends. मैं मेरा पर्सनल सवाल कर रहा हूँ. एज ए कोच करते हैं हम लोग भी, करते सब लोग करते हैं. एक रॉ बच्चा आ गया, अभी हम लोग जो कोचेस है उसका बैट लिफ्ट कैसे चालू करते हैं, बैटिंग स्टांस से चालू करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें एरर में नज़र आती है. तो एक बच्चा आपके पास दिया रॉ, तो उसको क्या सजेस्ट करोगे भाई, किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा वर्कआउट करें आप? I'll first ask that boy his personal interest. जी. Apart from that, I'll see to is कि उनके पेरेंट्स का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, whether they are tall enough. अगर एक बच्चा बोलता है कि मैं बॉलर बनूंगा या आई एम इंटरेस्टेड इन बॉलिंग, बट फिजिकली अगर उनके पेरेंट्स शॉर्ट हाइटेड हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू सजेस्ट हिम टू बी टेक बॉलिंग एज अ करियर ऑप्शन. यू टेक एज अ बैटिंग. वहां से फिर उसका जो जर्नी है शुरू होता है. राइट फ्रॉम द स्टांस, ग्रिप, his neck position, his balance stance, his neutral balance stance, then his back lift, then his to develop his biomechanism, to make correct his all strokes right from defense. Because according to me, every cricketing stroke is an extension of defense. क्या बात. Every cricketing stroke is an extension of defense. ये तो काफ़ी मीन सब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की बात हो रही है. सब जो आपका जो नॉलेज है लगभग मोर देन, मेरे ख्याल से बहुत ऑब्जर्वेशन करके आपने ये जो हासिल किया है. तो यहाँ मैं एक और बात, जैसे अभी कुछ बच्चे यहाँ से जोनल एकेडमी में जाते हैं, जैसे आप भी सब जानते हैं एनसीए एकेडमी है. 14 के बच्चे एनसीए में जाते हैं, 16 के बच्चे एनसीए में जाते हैं, 19 के बच्चे, और ऑल आर गुड क्रिकेटर्स में चुनिंदा क्रिकेटर्स होते हैं, पर उसके बाद में नजर नहीं आते भाई. एक्चुअली क्या होता है कि राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड दे प्ले विथ सम मैकेनिज्म एंड they perform and they go to zonal academy or they go to some higher academies, but there few coaches and whatever the this thing faculty is there, they want to make certain corrections which are rather not going well with the kids. So that is one of the issue. अगर एक बच्चा आपके पास 10-100 करके आ रहा है, तो you just fine tune, you just brainwash him कि आपका जो स्किल है उसको आप फाइन ट्यून करो, और इंस्टेड ऑफ मेकिंग मेजर चेंजेस. जी. अभी एक बात, मैं जैसे बच्चों में आज के तारीख में डिप्रेशन काफ़ी आ जाता है, काफ़ी डिप्रेस है बच्चे, तो उनको मेरे ख्याल से ये ग्राउंड टेक्निक की वजह से बेटर देन हम लोग मेंटोर करते हैं, या मेंटल साइकोलॉजी जो भी है, या उनकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पे काम करते हैं. उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहो, क्या सजेस्ट करोगे बच्चों लोग को? एक्चुअली जो बच्चे डिप्रेशन में आते हैं ना, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द फैमिली प्रॉब्लम. इट इज नथिंग एल्स. बिकॉज जब भी वो घर जाते हैं, पेरेंट्स उनको प्रेशराइज करते हैं कि क्रिकेट यू हैव टू टेक एज अ करियर, क्रिकेट यू हैव टू टेक एज अ करियर, इट्स ब्रेड बटर, इट इज योर ब्रेड बटर. ऑल द टाइम दे आर पुशिंग देम हार्ड, ऑल द टाइम दे आर पुशिंग देम हार्ड. तो व्हेन द बॉय डजंट परफॉर्म, so there is a black this thing in front of his eyes कि यार my future is black. That is where they go in depression.
तो दैट तो शुड इस नॉट हैपन इन द फैमिली, बिकॉज जी अगर एक कोच के पास बच्चा जाता है तो 4 घंटा रहता है, लेकिन फैमिली के साथ वो 20 घंटा रहता है। जी तो जहाँ पर वो मैक्सिमम टाइम रहता है वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत फ्रेंडली होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये कम आउट मीन्स कैसे कम बैक कर सकते हैं, कैसे इससे बाहर आ सकते हैं बच्चे, बच्चों के लिए? पेरेंट्स को तो आप बता समझा चुके हैं, वो बच्चों को क्या कहना चाहोगे? ऑफ कोर्स, तो जो बच्चे जो होते हैं ना, वो दे शुड सेल्फ रियलाइज, सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि मेरे जी पेरेंट्स जो बोल रहे हैं ये एब्सोल्युटली फाइन, बट मुझे ऑन द ग्राउंड क्या करना है, आई हैव टू लर्न दोस थिंग्स, जी हाउ टू टैकल दोस प्रॉब्लम्स, to go and play long innings instead of just a matter for runs. You just go and play 100 balls. You just go and play 100 balls. So you'll get confidence. And always don't think about okay, what I'm getting after this match. You play match जी to match. ओके ये सिलेक्शन मैच है, मैं ये मैच में रन करूंगा तो I'll get selected for Bombay. So that pressure tells. So you think and take match to match, ball to ball. There is a three-way focus in cricket: broad focus, narrow focus, and fine focus. जी Broad focus, if a sportsman starts his career in particular sports, that is his broad focus. जी If he comes as a cricketer, he comes on the ground and he think about his entire match, that is a narrow focus. When he comes to bat and he focusing on ball, that is narrow focus. Fine focus. नहीं, ये भी ये सब बातें जो है काफ़ी मायने रखती है क्रिकेटर लोगों के लिए। यस कलीम सर, मैंने आपको अभी बात किया था, हम लोग ने डिप्रेशन के बारे में बच्चों की बात कर रहे थे हम लोग। तो जैसा डिप्रेशन के साथ में मोटिवेशन भी होता है, तो मोटिवेशनल के बारे में आप क्या कहोगे? एज अ कोच आप क्या मोटिवेट करते हो प्लेयर को? एक्चुअली मोटिवेशन कैसा होता है कि आप जब एक बच्चे को एज अ क्रिकेटर क्रिकेट डेवलप करना चाहते हो, तो सबसे पहले कैसा होता है ना कि ही शुड एंजॉय हिज क्रिकेट, ग्रेट ही शुड एंजॉय हिज क्रिकेट। और दूसरी बात कैसा है ना कि जब एक बच्चा ग्राउंड में जाता है और उसको एक सर्टन आइडियल होना चाहिए उसके पीछे कि मुझे इस तरह क्रिकेटर बनना है, चाहे वो सचिन हो चाहे वो राहुल द्रविड़ हो, तो वो एक अपने आप में मोटिवेशन होता है। तो उन्होंने जो जो किया है अपने क्रिकेटिंग करियर में, तो वो मोटिवेशनल जो चीजें होती है वो बच्चों के सामने आपको रखना चाहिए। हाउ दे ग्रो, कैसे उन्होंने जूनियर क्रिकेट में रन्स किए, कैसे उन्होंने अपना कैरेक्टर संभाला, कैसे अपना बिहेवियर संभाला, कैसे उन्होंने अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट दिया, कैसे अपने उन्होंने सीनियर्स की बात सुनी, कैसे अपने हाँ, क्रिकेट ग्राफ को वो ऊपर लेके गए आफ्टर परफॉर्मिंग एट एवरी लेवल। तो तब जाके आप वो चीज है ना अचीव करोगे। ये तो रहा मोटिवेशनल। और अभी इससे जब बड़े बन जाते हो तो एक आजकल के तारीख में मेंटोर का भी रोल आ गया। तो मेंटोर का रोल क्या होता बिल्कुल। है? मेंटोरिंग मतलब यू हैव टू मेंटली एक बच्चे को एक टॉप क्रिकेट खेलने के लिए रेडी करना या उसको मेंटोरिंग करना। मींस कैसा होता है कि टॉप लेवल पे क्रिकेट पे प्रेशर बहुत होता है, कंस्टेंट परफॉर्म करने का प्रेशर, अपना करियर बिल्ड करने का प्रेशर, एक टीम में जगह बनाने का प्रेशर। उसके बाद हर डिफरेंट सिचुएशन में खेलने का प्रेशर होता है, क्योंकि क्रिकेट आई थिंक इज प्लेड टू द सिचुएशन ऑलवेज। अगर हम डेज क्रिकेट खेल रहे हैं तो एक सिचुएशन डेज क्रिकेट में ऐसी आती है कि जहाँ पे हमको 2-2 दिन सर्वाइव करना होता है, तो यस यस जस्ट गो एंड हैंग ऑन। तो हैंग ऑन करने के लिए प्लेयर, सामने वाली अपोनेंट टीम स्लैजिंग करती है, बहुत सारे अलग अलग डिलीवरीज हमको झेलने होते हैं, अलग अलग बॉलर्स को फेस करना होता है। तो यू हैव टू बी वेरी मेंटली काम एंड कूल। आपको रैश शॉट्स खेलने नहीं होते, आपको अपने लिमिटेशंस में खेलना होता है। तो एक मेंटर जो होता है वो उसको आईना दिखाता है कि ओके तेरा कैपेबिलिटी ये है एंड यू हैव टू गो थ्रू दिस फेस। एक ट्रैक पे तेरे को रहना है। अगर आप डेज क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको सरवाइव करना है। अगर आप वनडेज खेल रहे हो तो सिचुएशन अलग अलग होती है, 10 ओवर में आपको पर्टिकुलर रन बनाने होते हैं। तो एक मेंटर का काम होता है कि उसको अलग अलग सिचुएशन के लिए मेंटली तैयार करे जी। टू हैंडल प्रेशर ऑफ बिग गेम। नहीं, ये तो अब एज ए मेंटोर का हो गया, बट अभी आज के तारीख में जो अलग अलग फॉर्मेट के गेम है, 3 डेज है, देन जी। 1 डेज है, T20 है, तो ये बच्चों के हम्म। लिए कितना असरदार है अगर ग्रास रूट पे एक्चुअली बात की जाए? T20 से है ना एक, जी, डेज डेज क्रिकेट जो होता है इट्स अ टेस्ट ऑफ अल्टीमेट एवरीथिंग, यस of your patience, of your skill, of your technique, of your temperament, everything. That is called test because it's played over 5 days. तो 5 days के अंदर है ना डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में हर घंटे 2 घंटे में गेम का सिनारियो चेंज होता है।
तो यू हैव टू हैंडल दोस थिंग्स। अभी आपने लास्ट टेस्ट में देखा कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के अगेंस्ट में एक पोजीशन ऐसी थी कि जहां हम टॉप पे थे, बिल्कुल देन अगेन हम 36 ऑल आउट हो गए। दे बोल्ड रियली ब्रिलियंटली। तो वो सिचुएशन में हम अपने आप को है ना हैंडल किस तरह करते हैं, जाके जी सर्वाइव करने का मोड होता है जहाँ पे, वहां पे यू हैव टू कीप वेरी वॉचफुल आईज एंड प्ले द मेरिट ऑफ द बॉल। एवरी बॉल को आप मेरिट पे खेलो एंड प्ले लेट एंड प्ले सॉफ्ट। दैट इज व्हाट द मंत्र ऑफ टेस्ट क्रिकेट। वेयर एज वनडे क्रिकेट के अंदर ये नहीं होता है। जी वनडे क्रिकेट के अंदर क्या होता है कि आप किस सिचुएशन में बैटिंग कर रहे हो। अब अगर आप ओपनर हो तो आपको 10 ओवर का जो पावर प्ले होता है उसका यूटिलाइज करना होता है। जी तो यू हैव टू बी वेरी परफेक्ट इन प्लेइंग एरियल रूट शॉट, स्पेशली टुवर्ड्स ओवर द कवर्स और ओवर द मिड विकेट। तो वो आपको वनडेज खेलने के लिए आपको वो तैयारी करनी होती है। उसके बाद एक फेस आता है वनडे के अंदर जहाँ पे आप पावर प्ले के बाहर आते हो, जो 15-16 ओवर 20 ओवर के बाद 30-40 ओवर तक का जो गेम होता है। यू हैव टू रोटेट योर स्ट्राइक्स। वहां पे लूज बॉल का आप वेट करो। एक वनडे के अंदर अगर आपको 100 करना होता है तो यू नीड 30 to 40 बॉल टू स्कोर 100। तो जी आउट ऑफ दैट 100 बॉल यू हैव टू चूज दोज बॉल। जी आपने 10 बाउंड्री मार दी, आपने 20 डबल ले लिए, आपने 10 सिंगल्स ले लिए, आपका 100 हो गया। तो दैट इज हाउ यू हैव टू मैनेज, दैट इज हाउ यू हैव टू प्लान आउट योर इनिंग। तो ये डिफरेंस बिल्कुल होता है जी। वनडेज और 2020। नहीं, ये तो अभी 1 डे 20 की बात हो गई। अभी इसमें एक अहम रोल आ गया आज के तारीख में। अभी ये सब मेंटोर आ गया। इसके साथ में एक मेन रोल जो करते हैं, जो फिजियो होते हैं, ट्रेनर है, जहाँ की फिटनेस का सवाल आता है, और डाइट। तो जी इसके बारे में क्या कर, बच्चों को क्या सजेस्ट करोगे? फिटनेस, डाइट। एक्चुअली जूनियर लेवल पे आपको फिटनेस का उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्योंकि जी जूनियर लेवल पे मैचेस कम होते हैं, तो रिकवरी टाइम आपके पास बहुत होता है। जी हार्डली आप महीने में 4 या 5 मैच खेलते हो, तो जी आपके पास एक वीक होता है रिकवरी टाइम के लिए। बट आपका इंड्योरेंस, आपका कार्डियो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका स्पीड वर्क जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। बट व्हेन यू गो अप एंड व्हेन यू प्लेइंग बैक टू बैक मैचेस, वहाँ पे जी रिकवरी टाइम कम होता है, तो वहाँ पे फिटनेस का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिटनेस है, स्ट्रेचिंग है, इंड्योरेंस है, कार्डियो है, देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट। वेट ट्रेनिंग है कि आपके मसल्स को है ना टाइम एंड अगेन रिकवरी टाइम, रिकवर जल्दी होना चाहिए आपको। अगेन यू आर रेडी टू प्ले नेक्स्ट मैच। इसके लिए फिटनेस का इंपॉर्टेंट रोल है आज के क्रिकेट में। जो पुराना क्रिकेट था उसमें फिटनेस का उतना रोल नहीं था, क्योंकि हमारे पास एम्पल टाइम था रिकवरी के। फिजियोस जो होते हैं वो इंजरी रिकवरी करना या उनको रिहैब कराना, ये फिजियो का रोल होता है कि हाउ क्विकली द बॉय शुड स्टैंड एंड प्ले अगेन बैक टू द क्रिकेट ऑन द फील्ड। तो फिजियो का या मैस्योर का जो मसाजर होता है उनका भी अपना रोल होता है, जी क्योंकि पूरा दिन क्रिकेट खेलने के बाद हमारे मसल्स जो है वो स्टिफ हो जाते हैं, सोर हो जाते हैं। तो उनको जी। बैक टू नॉर्मल लाना वो मैस्योर का काम होता है। दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट तो नेक्स्ट डे यू एबल टू रेडी फॉर द गो ऑन द ग्राउंड। इसमें एक अहम और रोल है जो डाइट। या ऑफ कोर्स क्योंकि डाइट का भी बहुत डाइट्स के अंदर ऐसा है कि आपके आपके स्पोर्ट्स को या आपकी स्किल इनहांस करने के लिए या आपकी एनर्जी इनहांस करने के लिए, आपकी एनर्जी बढ़ाने के लिए डाइट इज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि क्रिकेट आज की तारीख में ये T20 है, इट्स एनर्जेटिक गेम, इट्स अ वेरी फास्ट गेम। जी तो आपको टाइम एंड अगेन आपको कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, विटामिन के जो रिक्वायरमेंट्स है आपके, वो आपको पूरा मसल्स में जाना चाहिए। जी अदरवाइज कार्डियो है, क्योंकि हमारी मसल्स की जो मेन खुराक होती है वो ऑक्सीजन है। जी आपका आपके लंग्स जो कार्डियोज है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आज के जो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है जी वो जाके डाइजेस्ट होके आपके मसल्स को प्रॉपर उसका सप्लीमेंट मिलना चाहिए, उसके सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए। आप खाने के अंदर प्रोटीन्स के जो वो है उसका यूज करो बाय नेचुरल मीन्स ऑफ प्रॉफिट। आजकल मार्केट के अंदर वे प्रोटीन्स आ गए हैं, रेडीमेड प्रोटीन्स आ गए हैं, जी। तो वो दे यू कैन यूज दैट टू बी फिट एंड टू गिव एनर्जी टू द मसल्स एंड एवरीथिंग। अभी ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है कलीम सर आपके थ्रू। आइए दोस्तों, हमारे कम्युनिटी क्वेश्चन स्टार्ट करते क्रिकेट ग्राफ और हेल्थ एनर्जी ड्रिंक के माध्यम से। तो पहला कम्युनिटी क्वेश्चन है कलीम सर के लिए। सवाल कर रहे हैं कल्पेश सावंत, योर बेस्ट मेमोरी विथ योर ब्रदर वसीम।
कल्पेश पूछ रहे हैं आपको। मेरी बेस्ट मेमोरी ये है, कल्पेश एक्चुअली आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ही इज आल्सो माय स्टूडेंट, क्या कल्पेश बात है। सावंत। यस। या तो वसीम एक मैच खेल रहा था अंजुमन इस्लाम से, and entire Anjuman Islam team is depend on him. But I told him to play long inning, and unfortunately he got out on 78. तो 78 पे आउट होने के बाद टीम जो है वो मेरे ख्याल में 205 पे ऑल आउट हो गई। दैट टाइम इन द टी टाइम आई थिंक आई स्लैप्ड हिम, मैंने उसको एक लाफा मारा कि दिस इज नॉट योर गेम, व्हेन योर टीम इंटायरली डिपेंड ऑन यू, you should play long inning because it's a knockout match, it's a quarter final, you won't get second chance. Then unfortunately that opponent team is got out on something 190 or 180, and second inning he told me that I'll go and score big runs like 400 runs I'll score, and definitely he went and he scored 405 not out. थैंक यू कल्पेश। और अभी इसके बाद में जो आपके नेक्स्ट सवाल आपके लिए है, राहिला फिरदौस करके पूछ रही है, व्हाट वुड यू सजेस्ट फीमेल क्रिकेटर्स टू अचीव सक्सेस इन क्रिकेट? The cricket starts from the skill training. Apart from the skill training, you have to be very fit all the time, because now women's cricket is also very much popular, and it's going ahead like what men's do. तो और लेडीज क्रिकेट को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, और लेडीज क्रिकेट भी आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। पहले लेडीज क्रिकेट बहुत कम होता था, अब लेकिन लेडीज क्रिकेट के भी मैचेस बहुत हो गए हैं। तो along with skill training and this thing, you must very fit, you must be very this thing energetic all the time, and be focused on your this thing career. नेक्स्ट क्वेश्चन बाय गोविंद झा पूछ रहे हैं आपको, what should we keep in mind while bowling and batting on green pitch? जैसे ग्रीन टर्फ होता है, विकेट ग्रीन पैच होता है, तो उस पे कैसा बैटिंग और बॉलिंग के लिए प्रिपेयर किया जाए? गोविंद झा। Bowling is concerned, if you have a very good outswinger, you need to bowl on the fourth or third stump on the off stump, so and bowl always up to get better swing in the new ball. And if you are batting, always play soft and play late, so you can able to kill the swing and the bounce of the pitch. Question by Jas Dhatrak, when will we see Fatima and Arman back in the national colors? What is the latest update on Arman's career, as well as we haven't seen him since while? अरमान को मिस भी करे, काफी दिनों तक अरमान को देखे नहीं। Arman actually before COVID, Arman was injured with his ligament tear. He is operated, and after that it's a 9 months this thing COVID lockdown. So now Arman is back and he is now in the selection process of T20 Mushtaq Ali. And Fatima's cricket, before the COVID, he played last with Australia A team at BKC, and now women's cricket is not started yet, but hopefully by the grace of God, both will be seen in action very soon. बहुत बढ़िया जानकारी मिली कलीम भाई आपके थ्रू, और मैं क्रिकेट ग्राफ और हमारे हेल्थ एनर्जी ड्रिंक के माध्यम से की तरफ से आपका काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। चलते चलते आप हमारे क्रिकेट ग्राफ के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि मेरी बहुत सारी टीम है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में प्रशांत जुड़ा है, अमोल है जो हमारे डायरेक्टर है, हनील है, बहुत सारे नाम है और सब आपको जानते हैं, तो आप कुछ कहना चाहोगे हमारे लिए? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा मैं कि क्रिकेट ग्राफ जो भी इनिशिएटिव्स लिया है उन्होंने इस चैनल के माध्यम से, या जो प्रोसेस उन्होंने चला रखा है, तो इससे बहुत से बडिंग क्रिकेटर्स जो है उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा, और काफ़ी सारी जानकारी लोग शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव ऑन योर पार्ट, एंड being a coach or being a parent, I'll be very thankful to all of your team, and always anything from me, always you come, I'll be there to be in your team always. शुक्रिया Thank भैया, you. बहुत मज़ा आ गया। कलीम भाई, बहुत सारी जानकारी मिली आपके थ्रू, और चलते चलते मैं हमारे क्रिकेट ग्राफ और हेल्थ एनर्जी ड्रिंक के तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ, और जब भी आपकी ज़रूरत लगे हम आपको बुलाएंगे, आपको याद करते रहेंगे, और जब भी हमारे जितने भी फॉलोअर्स है, व्यूवर्स है, जो आपको सवाल करेंगे या आपकी मदद लगेगी, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप हमारे लिए मदद करोगे। शुक्रिया।
डेफिनेटली ऑलवेज एनीथिंग फॉर क्रिकेट, क्योंकि आज जो भी कुछ दिया है वो क्रिकेट ने ही दिया है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।